नमस्कार, स्वागत है आपका आरआरआर की एक विशेष प्रस्तुति में। अभी मैं आपसे एक सवाल करने जा रहा हूं। इस सवाल को बहुत ध्यान से सुनिएगा और इसका उत्तर अवश्य दीजिएगा। आरआरआर फिल्म में एक हीरोइन की जगह खाली हुई है और वहां पर बात की जा रही है कि या तो श्रद्धा कपूर या फिर परिणीति चोपड़ा को लिया जाएगा। आप दोनों में से किस हीरोइन को उस रोल में देखना चाहेंगे जिस रोल को डेजी ने अभी छोड़ा है? आप कृपया करके इसका उत्तर कमेंट में लिखें। और अब आरआरआर के ऊपर जो हमारी प्रस्तुति है वो शुरू होती है। आरआरआर जो है अपने आप में एक बहुत ही बड़ी फिल्म है, क्योंकि पहली चीज रामचरण और जूनियर एनटीआर दो बहुत बड़े स्टार हैं जो एक साथ काम कर रहे हैं, साथ में एसएस राजामौली हैं और धीरे धीरे जो है इसकी स्टारकास्ट और बड़ी होते चले जा रही है। किंतु अचानक ही इसकी स्टारकास्ट थोड़ी सी छोटी होते हुए दिखाई दे रही है। पहले तो रामचरण जो है इसमें अब शूट नहीं कर पा रहे हैं कुछ दिनों के लिए, इंजरी के चलते उनके पैर के टखने में जो है इंजरी आ गई है। उसके बाद जो ब्रिटिश एक्ट्रेस थी इस फिल्म में, डेजी एडगर जोन्स, उन्होंने इस फिल्म को छोड़ने की बात कह डाली, कहा कि भाई अब मैं इस फिल्म को नहीं करने वाली हूं। इन तमाम चीजों के चलते जो है एसएस राजामौली थोड़े से अंडर स्ट्रेस अवश्य है। पहली चीज तो यह है कि किसी भी बड़ी फिल्म, इतनी बड़ी फिल्म में जहां पर कि रोल्स इतने इंट्रिकेट हों, वहां पे सही कलाकार पर उंगली रख पाना कि मैं इसे इस रोल में कास्ट करना चाहता हूं, अपने आप में एक बड़ा मुश्किल काम होता है। और वैसे में जो है अचानक यदि कोई ऐसा कलाकार जो कि बहुत ही निश रोल में हो वो आपको फिल्म को बीच में छोड़ दे तो और बड़ा कष्ट होता है। अब ब्रिटिश लेडी का रोल है, हिंदुस्तान में उतनी ब्रिटिश एक्ट्रेसेस है नहीं, मेरे ख्याल से इतनी ब्रिटिश एक्ट्रेसेस होती भी नहीं है जो इंटरेस्टेड हो बहुत ज्यादा प्री इंडिपेंडेंस एरा फिल्म में आकर के काम करने के लिए। अब क्या होता है, बड़ा ही मुश्किल काम है। ये एक्ट्रेस बहुत प्रोसेस के बाद चूज की गई है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको टैलेंट एजेंसी जो लंदन की होती है, जहां पर ब्रिटिश एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जो है रजिस्टर्ड होते हैं, आपको उनके थ्रू जो है काम करना होता है। डायरेक्टली आप कभी किसी एक्टर या एक्ट्रेस को अप्रोच नहीं करते हैं। तो कास्टिंग एजेंसीज के साथ लंदन वगैरह में जाकर के इंटरेक्ट करना, बात करना बड़ा ही मुश्किल का काम होता है। इट्स वेरी मच ऑफ टू एंड फ्रो और तमाम जो है इट्स नॉट ईजी। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए जो है मेकर्स अब सोच रहे हैं, जहां तक मुझे पता चला है, कि इस फिल्म का जो ये रोल है इसको थोड़ा सा तब्दील करके एक इंडियन एक्ट्रेस इसमें फिट कर सके, इस तरह का बनाया जाए। उसके बाद कई नाम सामने आ रहे हैं, जैसे श्रद्धा कपूर का नाम आया, परिणीति चोपड़ा का नाम आया सामने। इन दोनों एक्ट्रेसेस को इस पर्टिकुलर रोल के लिए सोचा जा रहा है, किंतु ये बहुत आसान काम नहीं है कि इन दोनों के नाम को जो है इतनी आसानी से फाइनलाइज कर लिया जाए, क्योंकि स्टोरी को रीराइट करना पड़ेगा, उनको जो है कुछ चेंजेस करने होंगे स्क्रिप्ट में, कहीं कुछ इंसिडेंट्स चेंज कर जाएंगे, कहीं कुछ एक्शंस चेंज कर जाएंगे, एक इंसिडेंट का दूसरे इंसिडेंट पे फर्क पड़ता है। तो ये तमाम चीजें देखते हुए ये एक हेडेक बन करके रह गया है राजामौली के लिए। और ये स्पेकुलेशंस हो रही हैं, कोई अभी तक ऑफिशियल कमेंट नहीं आया है, किंतु यदि इस रोल को मेरे ख्याल से तब्दील करके हिंदुस्तानी एक्ट्रेस के हिसाब से बनाया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये जो ओरिजिनलिटी है या जो पहला फ्लो क्रिएट हुआ था आरआरआर की स्क्रिप्ट का, वो कहीं ना कहीं मार जरूर खाएगा। जैसे जैसे मुझे इस बारे में और जानकारी मिलेगी मैं आपको अवश्य बताऊंगा। आप कहीं जाएं मत, जुड़े रहें हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आप चाहें तो कमेंट में जो है आप हमें किसी भी प्रकार का सुझाव या हमारी निंदा या हमारी प्रशंसा कर सकते हैं और हम जो है उसका जहां तक होगा उत्तर अवश्य देंगे।